बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर जब्बार गुफ़रान सैयद है और मैं सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन काम करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आर्थराइटिस, यानी जोड़ों का सोजिश या जोड़ों का अकड़नपन। आर्थराइटिस जो है वो सबसे ज़्यादा असर करता है वो घुटनों के जोड़ को करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जोड़ों पे भी असरानंदाज होता है, जैसे कि कंधे का जोड़ है, कूल्हों का जोड़ है और कमर के जोड़, छोटे छोटे जोड़ भी हैं। अगर हम बात करें ऑस्टियो आर्थराइटिस की तो वो भी इसका एक कॉज़ है। अगर आर्थराइटिस के हम असबाब देखें या कॉजेज़ देखें तो उसमें उसको जनरली हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक ट्रॉमेटिक है, एक नॉन ट्रॉमेटिक है। ट्रॉमेटिक वो आ जाता है कि जिसमें कोई चोट लगी हो या मतलब कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो तो घुटने पे कोई चोट आ जाए, उसके बाद जो हड्डी का कमज़ोरी या टेढ़ापन की वजह से आर्थराइटिस डेवलप होता है या जो ख़राबी पैदा होती है जोड़ में, उसे ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा अगर ये किसी वजह से किसी बीमारी की वजह से या उम्र की वजह से डेवलप हो जाए तो उसके मुख्तलिफ़ असबाब हैं, मुख्तलिफ़ कॉजेज़ हैं, जिसमें एक मेजर कॉज जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली जोड़ के दरमियान जो एक झिल्ली कह लें, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, उसकी ब्रेकडाउन को कहते हैं। उसमें अगर वियर एंड टियर शुरू हो जाए, उसकी वो झड़ना शुरू हो जाए उम्र के साथ साथ, या ज़्यादातर ना यूज़ करने की वजह से या कमज़ोरी की वजह से, तो वो आर्थराइटिस डेवलप कराता है। उसमें जोड़ में जो गैप है, जो अक्सर लोग हमें आके बोलते हैं कि गैप ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो उसमें जो गैप है जोड़ के दरमियान वो एक्सरे में कम नज़र आता है और एक्सरे की जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसका जो लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जोड़ की लाइन, जिसे हम जो है जिसकी वजह से ये आर्थराइटिस डेवलप हो रहा होता है। इसके जो ट्रीटमेंट है, देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ हो रही है और इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई पीछे की तरफ नहीं ले जा सकता। इसमें जो हम कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि इससे होने वाली चीज़ें, जैसे कि दर्द है मोस्ट कॉमनली, उसको हम दूर कर दें, या इसको जो है इससे होने वाली जो अकड़नपन है उसको सही कर दें। तो अगर आप ये बोलें कि ये आर्थराइटिस वाला जो जोड़ है या जॉइंट है इसको बिल्कुल वैसा कर दिया जाए जैसे पहले था या जवानी में था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इससे होने वाले जो ख़राबी है, जैसे दर्द है या अकड़नपन है या सोजिश है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। और इसका जो जितना भी इलाज है ये उसी के गिर्द घूमता है। तो अगर सबसे पहले हम देखा जाए तो आर्थराइटिस में अगर ट्रीटमेंट के लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाती है, यानी अपना जो जीने का अंदाज़ है उसे चेंज किया जाए। अगर सीडेंट्री लाइफस्टाइल है तो उसमें एक्सरसाइज को इंड्यूस किया जाए, बैठने का तरीका सही किया जाए, स्पेसिफ़िक एक्सरसाइजेज़ अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड की जाएँ। इसके अलावा दर्द के लिए कुछ मेडिकेशंस हैं जो जैसे पेन किलर्स कहते हैं, मोस्ट कॉमनली एनसेड्स दी जाती हैं, तो पेन किलर्स आ जाती हैं जिनमें मेडिकेशंस में, और पेन किलर्स भी आ जाती हैं। जिसके अलावा अगर और बात की जाए तो मज़ीद एक्सरसाइज करने का तरीका, जूते चेंज कर सकते हैं, कुछ ख़ास मखसूस जूते होते हैं वो भी पहने जा सकते हैं आर्थराइटिस के को कम करने के लिए या इसके दर्द को दूर करने के लिए। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद जोड़ ख़राब हो जाता है या दर्द नहीं जाता या सोजिश कम नहीं होती या जोड़ इतने ख़राब हो गए हैं कि वो इन सब चीज़ों से के बावजूद जो है सही नहीं हो रहे, तो उसका फिर एक आखिरी हल यही बचता है कि जोड़ तब्दील कर दिए जाएं। जोड़ तब्दीली का ऑपरेशन एक मेजर ऑपरेशन है। इसमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं अमूमन, और ये एक मेजर ऑपरेशन में आता है। इसमें जो है जोड़ की जो सतह होती है जो आपस में मिलती है उसको तब्दील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दर्द जो है और जो जोड़ की अलाइनमेंट है वो जो बिगड़ी हुई होती है उसे सही कर देते हैं, जिसकी वजह से जोड़ में दर्द ख़त्म हो जाता है, सोजिश ख़त्म हो जाती है।
लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जोड़ के ऑपरेशन से पहले और बाद में स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस की जाएं, अपने पट्ठों को मजबूत किया जाए, वरना ये जोड़ के तब्दीली के ऑपरेशन का कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा जो कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स कह लें या कुछ डॉक्टर्स हैं, वो उनकी प्रैक्टिस में जो है जोड़ के अंदर इंजेक्शन लगाने का तरीका भी कुछ राइज है। ये एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, कुछ डॉक्टर्स इसको जो है रिकमेंड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, इनको कुछ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं।